नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इंडियन वर्कफोर्स को और भारत में आने वाले रेमिटेंस को बहुत बड़े तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल गल्फ। नाउ जब मैं कहता हूं गल्फ तो हम इन देशों की बात कर रहे हैं। भारत से अगर हम वेस्ट को जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे गल्फ देश, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, जहां पे ज्यादातर इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए। इन कंट्रीज को हम कहते हैं गल्फ। इनमें यमन को काउंट मत कर देना, यहाँ पे हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो हाल ही में पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट ने ये ओपनली कहा है कि जो गल्फ देश है ये पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहते। यूएई, सऊदी अरेबिया और कई और गल्फ कंट्रीज कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे आके बेगर्स बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। और आपको बताता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भी क्राइम लेबरर्स करते हैं गल्फ कंट्रीज में बाहर के देशों से आकर, उसमें से 50% क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी अकेले करते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे अब गल्फ कंट्रीज पाकिस्तानी वर्कफोर्स को कम ले रही है। ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंडियंस पर और टू सम एक्सटेंट इवन बांग्लादेशीज पर। और अगेन मैं यहां पर यह बात बोलूंगा, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडियन मीडिया ने लिखी है। ये सारी बातें सबसे पहले पब्लिश करी थी पाकिस्तान के मीडिया ने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा बाहर। यहां पे आप देख पाओगे गल्फ एम्प्लॉयर्स नॉट हायरिंग पाकिस्तानीज ड्यू टू डिप्लोरेबल स्टैंडर्ड्स। यहां पे ओपनली बात लिखी गई है कि पाकिस्तानी मैन हैव बीन मेकिंग इनअप्रोप्रिएट वीडियोस इन फ्रंट ऑफ वुमेन इन दुबई। पाकिस्तानी नर्सेज हैव रिफ्यूज्ड टू वर्क इन कुवैत एंड लेबरर्स हैव रिफ्यूज्ड टू वेयर हेलमेट्स इन कतर। नाउ इस सब से देखिए इंपैक्ट क्या आएगा भारत पे, बहुत ही डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान की आबादी भी देखिए कम नहीं है, 22 करोड़ की आबादी है। और एक टाइम पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके रिलेशंस इतने अच्छे थे कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स पाकिस्तान से लाए जाएंगे गल्फ कंट्रीज में, ताकि वो अच्छी सैलरीज कमा पाएं और वही सैलरीज रेमिटेंस के रूप में वापस जाए पाकिस्तान में। रेमिटेंस आपको पता होगा, जो वर्कर्स अपने देश से बाहर जाकर कई और काम करते हैं और वो पैसा वापस अपने परिवार को भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। तो अब सिंस जीसीसी कंट्रीज ओपनली कह रही हैं कि हमें पाकिस्तानी वर्कफोर्स से प्रॉब्लम है, इनकी नर्सेज, इनके वर्कर्स किसी काम के नहीं है, साथ में क्राइम और करते हैं, काफी लोग तो यहां पर भिखारी बन जाते हैं। तो इससे डायरेक्टली होगा क्या कि इंडियन वर्कर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडियन वर्कर्स इन द फ्यूचर ज्यादा पैसा डिमांड कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए इंडियन वर्कफोर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो जीसीसी कंट्रीज हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूरोपियन देश हो, चाहे वो दुनिया में और कहीं भी आप देख लीजिए। देखो वर्कफोर्स कहां से आएगी आपकी। अफ्रीका में कई देश है जहां पे सरकारें इतनी अस्थिर है, आप पासपोर्ट का भरोसा कर नहीं सकते कि किसको पासपोर्ट कहां से मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसकी कहां से हुई है, और फिर लैंग्वेज का भी इशू रहता है। इंडियन वर्कर्स आइडियल माने जाते हैं काम के लिए, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं, टू द पॉइंट, बस काम से काम रखते हैं अपना। हाँ, एक चीज है इंडियन वर्कर्स की जो फॉरेन कंट्रीज को इतनी पसंद नहीं है कि ये सेविंग्स कर लेते हैं, हमारे देश में ही पैसा नहीं खर्चते, पैसा सेव करके वापस अपने देश में अपने परिवारों को भेज देते हैं। क्योंकि जो रूरल इंडिया हम कह सकते हैं, और काफी हद तक मैं कहूंगा इवन अर्बन इंडिया का भी एक बड़ा हिस्सा, वहां पे आज भी फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो लड़का है परिवार का, जो काम करने के लिए एक दूसरे देश में जाता है, उसके दिमाग में पहली चीज यही रहती है कि जल्द से जल्द मैं यहाँ पे पैसा कमाऊं, जितना कम हो सके खुद पे खर्चूं और बाकी पैसा अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को घर में भेजूं। और जो बात मैंने बोली है ये साबित भी होती है जब हम देखते हैं नंबर्स। याद रखिएगा, इंडिया दुनिया का नंबर 1 रेसिपिएंट है ऑफ रेमिटेंसेस। इंडिया ने $120 बिलियन रिसीव किए थे रेमिटेंसेस में इन 2023। और जो ये पैसा है मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ रीजन ये नहीं है कि हाँ इंडियंस बाहर जा रहे हैं, काम करेंगे तो रेमिटेंस तो आएंगे ही, ऑब्वियस है। नहीं, एक बार को इंडियन वर्कर्स की जगह कोई और वर्कर्स होते, इंडिया का कल्चर कुछ और होता, तो एक बार को ना हमारे वर्कर्स बाहर जाकर पैसा कमाकर उसी देश में खर्च भी कर सकते थे। वहां पे अय्याशों के भी बहुत तरीके होते हैं, मगर आप कह लीजिए एक डिसिप्लिन है इंडियन वर्कर्स में। और यही इंडियन वर्कर्स और पाकिस्तानी वर्कर्स में मेन डिफरेंस है। इंडियन वर्कर्स होते हैं प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन्ड, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। और अगेन ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, रिसेंटली पाकिस्तानी सरकार की एक सेनेट स्टेट कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो रिपोर्ट थी ये डिस्कस की जा रही थी। उस दौरान जो सेक्रेटरी हैं ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज डॉक्टर अरशद, इन्होंने ही कमेटी को बताया है
कि देखिए पाकिस्तान को फ्यूचर में हैवी लॉस होने वाला है। जो रेमिटेंस ऑलरेडी पाकिस्तान का काफी हद तक स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा, इसमें हो सकता है इन द फ्यूचर फॉल भी आ जाए, क्योंकि जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। हालांकि इसका सोल्यूशन भी उन्होंने ये दिया कि पाकिस्तानी वर्कर्स को पाकिस्तान में ही इनको सिविक सेंस की ट्रेनिंग देनी होगी, इनको समझाना होगा कि विदेशों में बिहेव कैसे करना है, वहां पे बिना वजह औरतों की वीडियो नहीं बनानी, वहां पे जो काम दिया गया है, जिस काम के लिए आपने एग्री किया है वो काम आपको करना है प्रॉपरली। और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उस कंट्री के, जैसे मान लो कि उस कंट्री में आपको हेलमेट पहनना ही है, एक सर्टन वहां पे यूनिफॉर्म है वर्कर्स की, वो आपको पहननी ही है फॉर योर सेफ्टी, ताकि कल को जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो लायबल ना हो, तो आपको उसी तरीके से काम करना है। ये सारी बातें पाकिस्तान की सरकार कोशिश करेगी अपनी लेबरर्स को बताने की, इनको ट्रेनिंग देने की। ऑब्वियसली इसमें कई साल लग जाएंगे, तो इन द फ्यूचर कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो रेमिटेंस आ रहा है भारत में उसमें एक और स्पाइक आए। ये स्पाइक कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले से अगले साल आए, 2026-27 में आए, बट ये जो पाकिस्तान का आप कह लो इनविजिबल ब्लंडर है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने ही दुनिया को बताया है, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडियंस को होगा। हरकतों की वजह से हो रहा है, सीधी सी बात है। सही बात है यार। हमारे लोग, हम हर टाइम सरकार को बोलते हैं, सरकार ही हर टाइम नहीं होती, इंसान की मेंटालिटी भी बहुत डिपेंड करती है। और जाके उधर ये काम करोगे तो यार, एक तो पाकिस्तान में तो यही लाले पड़े। अभी जो 28-30 बिलियन डॉलर आ रहा है ना, 30 बिलियन डॉलर जो बाहर से आ रहा है, वो उसके बाद ये 25 बिलियन पे आ जाएगा अगर इसी तरह। भाई मेहरबानी करो यार, कौन सी जायल, कुछ रहम करो उन लोगों पर भी जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, या जो जाना चाहते हैं अच्छे से, जो जाना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तुम उधर भीख मांग रहे हो, तुम उधर, मैं कहता हूँ भीख वालों को पकड़ के उनके लड़ाइयाँ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। उधर की सरकार को, पाकिस्तानी सरकार को बोलना चाहिए उनको कि जो भीख में पकड़ा जाए उसको न भेजो, उसको दंडा दो, फ्री काम कराओ। हम अपनी सरकार को भी ये बोलेंगे, कम से कम ऐसे जो एजेंट्स होते हैं जो ऑब्जर्व किया खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई दूसरे कंट्रीज में जाकर जो है ना पाकिस्तानी जो है वो इस तरह की उल पटांग जो है वो हरकतें करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि भाई पूरी दुनिया में पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए जो है ना शर्मिंदगी की एक बहुत बड़ी वजह जो है बनती है। और अगर हम ये है ना कि यार वो क्या नाम लेते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये है वो है, भाई मेरा ख्याल है कि जो एक सेंस होती है ना खासतौर पर लेडीज को लेकर या क्राइम को लेकर, भाई ये हर इंसान में जो है ना पाई जाती है। वो अलग बात है कि आप जो है ना अनजान बनना शुरू कर दें या आप मासूम बनना शुरू कर दें, वो एक अलग फिर बात आ जाती है। बिल्कुल मौजूद की बात से मैं 100% एग्री करूंगी। और इससे पहले अगर हम देखें तो टर्की में भी एक ऐसे ही आप कह लो कि ट्रेंड चला था, और वहां पर भी बहुत ही अनएथिकल हरकतें जो हैं वो पाकिस्तानी लोगों ने की थी। क्या कहेंगे? अफसोस की बात, ये बात तो है कि करते होंगे पाकिस्तानी ऐसे वहां जाके करते हैं। तो ये तो रिपोर्ट्स आई थी ना पीछे रिसेंटली, अभी जब पीछे से बहुत सारी सऊदी अरेबिया से कंप्लेंट्स आ रही थी, ये हेलमेट को नहीं फॉलो करते तो वहां जाके कैसे करते होंगे? अच्छा ये चीजें, अब एक तो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन मैं कहूंगा कि पाकिस्तान लिटरेसी रेट का जो इशू है पाकिस्तान में, कि अब बाहर तो मोस्टली जो लोग तो पढ़े लिखे जा रहे हैं, जो तो जिनको तो पता है। अब एक चीज है कि अभी आप सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, फिर आपके कंट्री का भी आपको जिसके माइंड में होता है कि यार मैं एज अ पाकिस्तानी या मैं एज अ इंडियन अगर यहाँ पर कुछ करूंगा तो मेरी तो चलो मुझे, लेकिन मेरे कंट्री का नाम तो बदनाम हो रहा है ना। इन लोगों को तो ये पहले सोचना चाहिए। तो जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं पाकिस्तानी वर्कर को नहीं चाहते और कह रहे हैं कि ये जो इंडियंस हैं ये बेहतर हैं पाकिस्तानियों से क्योंकि वो ईमानदार हैं। हमने पीछे एक वीडियो बनाई पाकिस्तानी कौम की ईमानदारी की, और ये ईमानदारी कहाँ कहाँ पे किस तरह से हमारे काम आती है, और इसका अंदाजा आप इस वीडियो से बखूबी लगा सकते हैं। जो बातें कहीं पे होती थी अब वो मीडिया की जीनत बनी है, इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी है, और फिर अब वो उन्होंने हतमी उसको बैन भी लगा दिया है। उन्होंने पूरा उस पर, पहले तो वो शिकायत करते रहे कि भाई ठीक कर लो अपने लोगों को और उनको उनकी काउंसलिंग करके भेजो यहाँ पे जो वर्कर्स आते हैं, लेकिन नहीं, हमें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। इस देश के साथ क्या होना है, इस देश की इज्जत के साथ क्या होना है, बस खाली हमें हुक्मरानी मिल गई है तो मजे करो जी, बस इसके अलावा कुछ। ये ना भाई, ये जज्बे वाली कौम है और इसके इस तरह के सूरत हाल जो है वो बनती है। ये जज्बा कुछ अर्सा पहले अजरबैजान में भी दिखा, फिर तुर्की में दिखा,
फिर यूरोपीय कंट्रीज में दिखा, फिर दुबई में। सेल्फ रिस्पेक्ट ही भाई मर गई है। अब सऊदी अरब में भी दिखाया जा रहा है। तो अब ये कि दुबई के वीजे पाकिस्तान नहीं लेके जा सकता, दुबई पाकिस्तान बैन किया हुआ है। भाई साहब उन्होंने इसके पीछे रीजन क्या है? इंडिया के किए थे, लेकिन इंडिया के क्यों कहते हैं? लेकिन हमारे अभी तक दुबई में बैन है वीजा भी, कोई बंदा पाकिस्तान से नहीं जा सकता। वीजा का थोड़ा बहुत ओपन हुआ है, लेकिन जो काम के लिए जो पहले जो सूरत हाल विजिट भी बंद है।